नमस्कार साथियों। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी जिंदगी में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप हर दिन एक रूटीन में फंसे हुए हैं? सुबह उठना, काम पर जाना, थक हार के घर लौटना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फुलफिलमेंट नहीं। शायद आपने किसी को ये कहते सुना होगा, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है, या फिर क्या हम खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को एक कोने में रखकर जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन द सीक्रेट कुछ और ही कहता है। द सीक्रेट कहता है, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। यानी अगर तुम हर दिन सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन है, तो जीवन वास्तव में कठिन होता जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल नहीं हो सकते, तो सफलता तुमसे दूर भागेगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में इतना आसान है? सिर्फ सोच बदलने से क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है, एक ऐसा चुंबक जो सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचता है जिनके बारे में आप लगातार सोचते हैं। अगर आप लगातार चिंता करते हैं कि पैसे नहीं हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, सेहत बिगड़ रही है, तो आपका चुंबक यही सब अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके पास बहुत कुछ है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं, तो क्या होगा? द सीक्रेट इसी विचार पर आधारित है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और हमारी सोच भी ऊर्जा है। जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से लगातार सोचते हैं, तो हम उस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं और ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह वही ऊर्जा हमें वापस देता है। साल 2006 में रोंडा बर्न ने द सीक्रेट किताब दुनिया के सामने रखी और देखते ही देखते ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। लोगों ने अपने करियर में उछाल पाया, अपने रिश्तों को सुधारा, आर्थिक परेशानियों को हराया, और वो सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदला। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। जॉन असारफ एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया, एक बोर्ड जिस पर उन्होंने वो सारी चीजें चिपकाई जो वो पाना चाहते थे। एक खूबसूरत घर, एक सफल बिजनेस, एक खुशहाल परिवार। वो हर दिन उस बोर्ड को देखते और खुद को वहां महसूस करते, उस घर में, उस लाइफस्टाइल में। 5 साल बाद जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए, उन्होंने देखा कि वो ठीक वही घर था जो उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर लगाया था। उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। अब सवाल ये है, क्या ये उनके साथ ही हो सकता है, या आपके साथ भी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज करनी होगी, अपनी सोच को पहचानना। आप हर दिन किस चीज पर ध्यान देते हैं? क्या आप सोचते हैं, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा? या फिर आप सोचते हैं, मैं कुछ नया सीखूंगा और सफल बनूंगा? आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें डर, शक और नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो उसमें सिर्फ निराशा उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, प्रेम और उम्मीद के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन एक सुंदर बाग बन जाएगा। सोचिए, हर रोज सुबह जब आप उठते हैं, क्या आप खुद से ये कहते हैं, मुझे काम पर देर हो जाएगी, ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, बॉस फिर डांटेगा, पैसे कम पड़ रहे हैं? अब कल्पना कीजिए, अगर आप यही बातें हर दिन खुद से कहते रहेंगे, तो आपका दिमाग क्या सीखेगा? ये कि डरना जरूरी है, ये कि जिंदगी तनाव से भरी है, और फिर ये सोच आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं शांत और मजबूत हूं, मैं समाधान खोजता हूं, समस्याएं नहीं, तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी वैसी ही बनती जाएगी। यही है द सीक्रेट की पहली और सबसे बड़ी सच्चाई। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आज से ही खुद से यह सवाल पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं, और क्या मैं उस सोच के अनुसार जीवन भी जी रहा हूं? याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। आप जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं,
उसी को वो और बड़ा बनाता है। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। विचारों की शक्ति और ब्रह्मांड का जवाब। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है और ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है? वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जिंदगी मुश्किल है, किस्मत साथ नहीं देती, लोग धोखा देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां बरसती हैं और दूसरे की जिंदगी लगातार संघर्ष में डूबी रहती है। अब सोचिए, ऐसा क्यों होता है? द सीक्रेट कहता है, आपके विचार आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। हर बार जब आप कोई सोचते हैं, आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा उस सिग्नल का जवाब देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रेडियो पर एक विशेष फ्रीक्वेंसी सेट करने पर वही स्टेशन सुनाई देता है। अगर आप डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड उसी प्रकार की घटनाएं, लोग और अनुभव आपके जीवन में भेजेगा। यह बात पहले थोड़ी अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन सोचिए, कभी आपने किसी दिन सुबह उठते ही कहा हो, आज का दिन बहुत बुरा होने वाला है, और फिर सच में वो दिन बुरा ही बीतता है? कभी आपने सोचा हो कि कोई व्यक्ति आपको कॉल नहीं करेगा और उसने सच में कॉल नहीं किया? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका भेजा हुआ सिग्नल है जो हकीकत में बदल गया। एक और सच्ची कहानी। लीसा निकल्स, जो अब एक वर्ल्ड रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कभी एक सिंगल मदर थीं जिनके पास अपने बच्चे के लिए डायपर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे कुछ बदलना होगा। उन्होंने अफर्मेशंस लिखी, हर दिन खुद को बोल बोल कर समझाया कि वो सक्षम हैं, वो बदलाव ला सकती हैं। धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आया, फिर उनकी आदतें बदलीं और फिर उनके अवसर भी बदलने लगे। आज वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपने विचार बदले। आपके विचार सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, वो आदेश हैं जो ब्रह्मांड को दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ब्रह्मांड नहीं जानता कि आप मजाक कर रहे हैं, डर रहे हैं या सपना देख रहे हैं। उसे बस वही सिग्नल मिलता है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं। तो अगर आप बार बार कहते हैं, मुझे डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो ब्रह्मांड उसी डर को और मजबूत कर देगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं एक मूल्यवान व्यक्ति हूं, मेरी काबिलियत की दुनिया को जरूरत है, तो वो आपको नए अवसर दिखाने लगेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं, सोच पहली सीढ़ी है। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि आप बस बैठकर लंबोर्गिनी के बारे में सोचते रहो और वो आपके दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन जब आप स्पष्ट सोचते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप लायक हैं, तो आप वैसे कार्य भी करने लगते हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। आपका मन अब उसी दिशा में अवसर तलाशने लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानता, तो आप खुद ही कोशिश करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मेरे अंदर अनोखी कला है, मैं रोज अभ्यास कर रहा हूं और लोग मुझे नोटिस करेंगे, तो आप धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे जो पहले नजर नहीं आते थे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत। सोच, भावना, कार्य, परिणाम। जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तो आपकी भावनाएं सकारात्मक होती हैं। जब भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो आपका व्यवहार आत्मविश्वासी होता है, और जब आप आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं तो आप वो परिणाम पाते हैं जो पहले असंभव लगते थे। तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन सुबह उठते ही 3 बातें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर 3 बातें सोचिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और ऐसा सोचिए जैसे वो पहले से ही आपके पास हैं। उन्हें महसूस कीजिए। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो सोचिए कि आप उस घर में हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, दीवारों को छू रहे हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सर्जना है। याद रखिए, ब्रह्मांड को कोई संदेह पसंद नहीं। अगर आप बार बार सोच बदलते रहेंगे, मुझे चाहिए लेकिन शायद नहीं मिलेगा, तो आप मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास से सोचना होगा, जैसे वो चीज पहले से आपके पास है।
तभी ब्रह्मांड आपके विचारों को सच्चाई में बदलना शुरू करेगा। तो अब आप तय कीजिए, आप किस फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हैं, डर और संदेह की या आत्मविश्वास और संभावना की? क्योंकि जो भी आप चुनेंगे, ब्रह्मांड वही आपके जीवन में बढ़ा देगा। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, सोच को वास्तविकता में बदलने की कला। क्या आपने कभी किसी सपने को इतना गहराई से महसूस किया है कि आपको वो हकीकत जैसा लगने लगा हो? मान लीजिए आपने किसी नई गाड़ी के बारे में सोचा, उसका रंग, उसकी सीट्स, उसकी खुशबू और वो स्टीयरिंग पकड़ने का एहसास। फिर कुछ ही दिनों में आपने वो गाड़ी सड़क पर देखी और फिर कहीं और फिर कहीं और। क्या ये महज इत्तेफाक है या ब्रह्मांड आपको इशारा दे रहा था कि जो तुम सोचते हो वही मैं तुम्हारे पास लाने वाला हूं? द सीक्रेट बताती है कि हमारे विचारों की तस्वीरें हमारी भावनाओं की भाषा है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं जैसे वो पहले से ही हमारी है, तो ब्रह्मांड उस विचार को पहचानता है और उसे सच्चाई में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। और ये कोई नई तकनीक नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स और कलाकार इसका उपयोग करते आए हैं। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तैराक, हर रेस से पहले अपनी जीत की पूरी कल्पना करता था। वो बंद आंखों से खुद को स्विमिंग पूल में देखता था, पानी के हर स्पर्श को महसूस करता था और खुद को सबसे पहले दीवार छूते हुए देखता था। और बार बार यही कल्पना उसकी हकीकत बन गई। अब सवाल है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? बहुत आसान है। हर दिन 5 से 10 मिनट निकालिए। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और फिर अपनी आंखें बंद करके उस चीज की कल्पना कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। चाहे वो एक बेहतर नौकरी हो, एक प्यार भरा रिश्ता हो, सेहत हो, धन हो, लेकिन सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं, तो उस घर के फर्श पर चलने का अनुभव कीजिए। अपने कमरों को सजाइए, अपने परिवार को वहां खुश देखिए जैसे कि वो सब पहले से आपका ही हो, और फिर उस अनुभव के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। यहीं आता है दूसरा रहस्य, ग्रैटिट्यूड, आभार। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी के प्रति आभार जताते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आप सकारात्मकता से भर जाते हैं। यही होता है जब आप ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं, वो आपको और अधिक देने लगता है। द सीक्रेट कहती है, बी थैंकफुल नॉट जस्ट फॉर वॉट यू हैव, बट फॉर वॉट यू वॉन्ट, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। यानी आप उस चीज के लिए भी धन्यवाद दीजिए जो आपको अभी नहीं मिली लेकिन मिलने वाली है। उदाहरण के लिए कहिए, मैं आभारी हूं उस नई नौकरी के लिए जो मुझे आत्मसंतोष और प्रचुरता दे रही है। मैं आभारी हूं उस अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो हर दिन मुझ में बढ़ रहा है। मैं आभारी हूं उन अवसरों के लिए जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रहे हैं। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, और जब आप तैयार होते हैं तो दरवाजे खुलने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या सिर्फ कल्पना करना और धन्यवाद देना काफी है? याद रखिए, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड आपकी ऊर्जा का फोकस बदलते हैं। जब आपका मन स्पष्ट होता है, जब आप सकारात्मकता से भरे होते हैं, तो आप न केवल अवसरों को पहचान पाते हैं बल्कि उनमें कदम रखने का साहस भी पाते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी मंजिल है, ग्रैटिट्यूड आपका ईंधन है। अगर आपको आज से ही कुछ शुरू करना है तो 2 आसान आदतें बनाइए। विजुअलाइजेशन जर्नल, हर दिन सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी कल्पना लिखिए। क्या चाहते हैं, कैसे महसूस करना चाहते हैं, जैसे वो पहले से आपके पास है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए आभार प्रकट कीजिए और उनमें कम से कम 2 चीजें वो होनी चाहिए जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप मानते हैं कि वो जल्द आपके पास होंगी। जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा बदलने लगी है। आप ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे। और यकीन मानिए, यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी किस्मत लिखना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए, आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं आज, और क्या आप उसके शुक्रगुजार हैं जैसे वो आपके पास पहले से ही है? क्योंकि जब आप अपने सपनों को महसूस करते हैं और उनके लिए आभार जताते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड उन्हें आपके लिए साकार करने में लग जाता है। डर
और संदेह आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है? क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हुए महसूस किया है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, मेरे बस का नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल यही वो जगह है जहां लाखों लोग रुक जाते हैं। वो सोचते हैं, चाहने लगते हैं, कल्पना भी करते हैं, लेकिन फिर दिल के अंदर एक आवाज आती है, क्या ये मुमकिन है? और उसी पल ब्रह्मांड को एक उलझन भरा सिग्नल जाता है। एक तरफ इच्छा है, दूसरी तरफ संदेह। द सीक्रेट कहता है, आपका संदेह आपकी इच्छा की ताकत को काट देता है। जैसे एक बीज को बोने के बाद हर रोज खुद ही उसे खोद कर देखना कि अंकुर आया या नहीं। क्या उसमें से पौधा निकलेगा? शायद नहीं, क्योंकि आपने उसे अपनी ऊर्जा और विश्वास नहीं दिया। यही होता है जब हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं और फिर उसी बात पर संदेह करने लगते हैं। अब सोचिए, जब आप डरते हैं तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है? आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और आपकी सोच सीमित हो जाती है। उस वक्त आप सिर्फ दो चीजें सोचते हैं, बचना या रुक जाना। बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांड भी समझता है। जब आप डरते हैं तो वो मान लेता है कि आप उस चीज को नहीं चाहते। द सीक्रेट कहता है, फियर इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ नेगेटिव विजुअलाइजेशन। यानी जब आप डरते हैं तो आप वैसे ही कल्पना कर रहे होते हैं जैसे एक सपना देखने वाला करता है, लेकिन इसका फोकस होता है नकारात्मक परिणाम पर। आपको क्या चाहिए, इस पर ध्यान देने के बजाय आप ध्यान देने लगते हैं कि अगर ये ना हुआ तो क्या? अगर मैं फेल हो गया तो क्या? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या? अब एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले डर के मारे खुद को बार बार फेल होते हुए देखा है? और फिर वही हुआ। वो डर, वो कल्पना, वो ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली मैसेज था और ब्रह्मांड ने उसका जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं कि डर या संदेह आना गलत है। हम इंसान हैं और ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनके साथ क्या करते हैं। जब भी आपको डर या संदेह महसूस हो, उसे पहचानिए, उसे दबाइए मत, लेकिन उसे चलाने मत दीजिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आप उत्साहित हैं, आप सपने देख रहे हैं, लेकिन साथ ही अंदर से एक आवाज कह रही है, अगर पैसा डूब गया तो? उस समय आप खुद से कह सकते हैं, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा डर मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी कल्पना, मेरा इरादा और मेरी मेहनत, ये मेरी सच्चाई बनाएंगे। डर को नकारिए मत, उसे दिशा दीजिए। द सीक्रेट हमें एक मंत्र देती है, आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क, मांगिए, बिलीव, पूरी श्रद्धा से विश्वास कीजिए, रिसीव, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये बिलीव वाला भाग सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है और यहां डर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करता है। एक तकनीक जो यहां मदद करती है वो है फियर रिप्लेसमेंट टेक्निक। जब भी कोई डर वाला विचार आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव अफर्मेशन से बदल दीजिए। उदाहरण, मुझे डर है कि मेरी तबीयत फिर खराब ना हो जाए। इसका रिप्लेसमेंट होगा, हर दिन मेरी सेहत और बेहतर हो रही है, मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति हूं। या मुझे डर है कि लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। बदलिए, मेरे शब्दों में शक्ति है और लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। डर एक आदत बन जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए नई आदतों की जरूरत होती है। अब यहां एक सच्ची कहानी जरूर बताना चाहूंगा। जिम कैरी, मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता, जब स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने खुद को एक चेक लिखा था $10 मिलियन का एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड के लिए। उन्होंने उसे अपने वॉलेट में रखा और हर दिन उस चेक को देखकर विश्वास किया कि एक दिन वो पैसा सच में उन्हें मिलेगा। सालों बाद उन्हें एक फिल्म के लिए $10 मिलियन का ऑफर मिला। क्या वो भाग्य था या विश्वास की ताकत? आप खुद सोचिए। संदेह और डर केवल धुंध हैं जो हमारे रास्ते को छुपा देते हैं, लेकिन जब हम विश्वास के साथ उस धुंध के आर पार देखने की हिम्मत करते हैं तो हम वो अवसर देख पाते हैं जो पहले मौजूद थे लेकिन दिखते नहीं थे। तो अब फैसला आपका है, आप किसे ज्यादा जगह देंगे, डर को
या विश्वास को? क्योंकि ब्रह्मांड उसी विचार को वास्तविकता में बदलेगा जिसे आप सबसे ज्यादा दोहराते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन। जब ब्रह्मांड दरवाजा दिखाए तो चल पड़िए उस रास्ते पर। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर आप बस चाहो तो सब कुछ मिल जाएगा? अब सोचिए, अगर एक किसान बीज बोए और फिर खेत पर लौटे ही नहीं, ना पानी दे ना देखभाल करे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचना ही काफी है। वो कहती है सोचना, महसूस करना और फिर कदम उठाना, तीनों मिलकर चमत्कार करते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसा काम जो आपके अंदर से आए, जो डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि उत्साह और सहजता से किया जाए। ऐसा काम जो लगता है कि जैसे वो आपके लिए ही बना है। अब फर्क समझिए, जब आप बिना विश्वास के मेहनत करते हैं तो वो संघर्ष लगता है, लेकिन जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करके काम करते हैं तो वही मेहनत फ्लो बन जाती है। मान लीजिए आपने एक सपना देखा, आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आपने कल्पना की, विश्वास किया, हर दिन आभार व्यक्त किया, और एक दिन आपके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर डालूं, या क्यों ना किसी पब्लिशर को ईमेल करूं। ये ख्याल कोई साधारण सोच नहीं, यही है इंस्पायर्ड एक्शन। ये ब्रह्मांड की ओर से संकेत है, चलो अब ये करो, रास्ता खुलने वाला है। अब आप सोच सकते हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्शन इंस्पायर्ड है और कौन सी नहीं? बहुत आसान है। जब आप कोई काम करने की सोचें और आपके अंदर उत्साह पैदा हो, हल्का सा रोमांच महसूस हो, तो समझ जाइए ये ब्रह्मांड की कॉल है। इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी नहीं कि बड़ा कदम हो, वो बहुत ही छोटा सरल कदम हो सकता है। किसी से बात करना, एक मेल भेजना, एक कॉल करना, कहीं जाना, कुछ सीखना, लेकिन वो चेतना से आया हुआ कदम होता है। द सीक्रेट के अनुसार आपका काम है सिर्फ पहला कदम उठाना। पूरी सीढ़ी आपको अभी नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप पहला कदम रख देंगे तो अगला कदम अपने आप सामने आएगा। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्री, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, उनके जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। उनके शब्दों में, आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव इन प्रेपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बस वही काम किया जो उन्हें अंदर से सही लगा। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का छोटा कदम, और ब्रह्मांड ने उन्हें मौके पर मौका दिया। इंस्पायर्ड एक्शन आपकी कल्पना को हकीकत से जोड़ने वाला पुल है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि चमत्कार अपने आप दरवाजे पर दस्तक दे, तो आप बस एक अच्छी कहानी के दर्शक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप चल पड़ेंगे, चाहे धीरे धीरे ही सही, तो आप उस कहानी के नायक बन जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं पहला कदम उठाने के लिए? एक व्यावहारिक तरीका अपनाइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जाए? और फिर उस जवाब पर भरोसा करके वो कदम उठा लीजिए। चाहे छोटा हो, लेकिन वो करने वाला कदम है, और वही आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगा जहां ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा से मेल खा सके। और याद रखिए, जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो ब्रह्मांड आपको लोगों, अवसरों और संसाधनों के रूप में जवाब देता है। आपको वो कॉल आती है, वो किताब मिलती है, वो वेबसाइट दिखती है, या कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही है द सीक्रेट का अगला स्तर। विश इट, फील इट, एक्ट ऑन इट, एंड देन रिसीव इट। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप आज ही पहला इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी सोच ब्रह्मांड को आवाज देती है, लेकिन आपका कदम उस आवाज को सुनाई देता है। आपका वातावरण, आपकी संगति और आपके शब्द आपके मन की उर्वरक भूमि। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में घुसते हैं जहां अंधेरा है, दीवारों पर सीलन है और हवा में बदबू है, तो आपका मन कैसा महसूस करेगा? अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हो जहां सूरज की रोशनी छन रही हो, ताजी हवा हो, हल्का संगीत हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका जवाब शायद यही होगा, बहुत फर्क पड़ता है। बस यही बात द सीक्रेट हमें बताती है, हमारे विचार अकेले नहीं बनते, वे हमारे वातावरण से पोषित होते हैं। अगर आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां हर कोई नकारात्मक बातें करता है, कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी कठिन है,
सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, तो धीरे धीरे, चाहे आप चाहें या नहीं, ये वाक्य आपके अवचेतन मन में घर करने लगते हैं। द सीक्रेट कहती है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यानी आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, या फिर जो आपकी उड़ान के पंखों में छेद कर रहे हैं? यहाँ एक आसान अभ्यास है। अपनी डायरी में उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप रोज या अक्सर बातचीत करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या ये लोग आपको हिम्मत देते हैं या डराते हैं? क्या ये आपके सपनों की बात सुनते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? क्या ये खुद अपने जीवन में आशावान हैं या हर चीज में कमी ढूंढते हैं? अगर जवाब नकारात्मक है तो आपको एक फैसला लेना होगा। या तो अपनी संगति बदलिए या अपने भीतर इतनी शक्ति लाइए कि आप अपने वातावरण को बदल दें। द सीक्रेट में यह भी कहा गया है, वर्ड्स आर पावरफुल, व्हाट यू स्पीक यू क्रिएट। यानी आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन की नींव बनता है। अगर आप बार बार बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसे की तंगी है, मेरे बस की बात नहीं, तो ब्रह्मांड इन शब्दों को आदेश समझकर वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में दोहराने लगता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, मेरे पास हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका है, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, मैं सक्षम हूं और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो आपके शब्द आपका भविष्य गढ़ने लगते हैं। आपके शब्द बीज हैं और आपका वातावरण वो मिट्टी है जहां ये बीज पनपते हैं। अब चलिए बात करते हैं जानबूझकर एक पॉजिटिव वातावरण बनाने की कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके। एनवायरनमेंट डिटॉक्स करें। अपने आसपास से उन चीजों को हटाइए जो नकारात्मकता फैलाती हैं। टीवी पर वही देखें जो प्रेरणादायक हो, सोशल मीडिया पर उन्हीं को फॉलो करें जो आपको ऊंचा उठाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर सिर्फ शिकायतें और आलोचना होती हैं तो वहां से बाहर निकल जाइए। पॉजिटिव इनपुट से खुद को पोषित करें। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब पढ़िए, ऑडियो सुनिए या किसी प्रेरक वीडियो को देखें। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को ऊंची आवाज में बोलें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने सपनों को बोलिए जैसे वे पहले से सच हों। मैं धनवान हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मैं स्वस्थ और शक्तिशाली हूं। और महसूस कीजिए इन शब्दों को। पावर सर्कल बनाए। अपने जीवन में ऐसे 1 या 2 लोगों को खोजिए जिनके साथ आप खुले दिल से अपने लक्ष्य, विश्वास और डर साझा कर सकें। हर हफ्ते उनके साथ बात कीजिए और एक दूसरे को बढ़ावा दीजिए। अगर ऐसे लोग अभी नहीं हैं तो उन्हें खोजिए, इंटरनेट, कम्युनिटी ग्रुप्स या खुद के प्रयास से। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे शब्द बोलें जो आपको ऊपर उठाए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो आपको प्रेरित करें, और अगर आप ऐसे माहौल में काम करें जहां हर कोना कहता है तुम कर सकते हो, तो क्या आप पहले से ज्यादा विश्वास से नहीं भर जाएंगे? यही है वो इनर सर्कल ऑफ एनर्जी जिसकी बात द सीक्रेट करती है। आपका वातावरण, आपकी संगति और आपके शब्द, ये सब मिलकर आपके मन की जमीन तैयार करते हैं। और जब जमीन उर्वरक हो तो कोई भी बीज, चाहे वो सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पनप सकता है। तो अब एक सवाल, आप अपने लिए किस तरह का वातावरण बना रहे हैं, और क्या वो आपको आपके सपनों के पास ले जा रहा है या उनसे दूर? क्योंकि अंत में जो ऊर्जा आप बाहर से लेते हैं वही आपके भीतर के चमत्कारों को आकार देती है। जब आप खुद को पाने लायक मानने लगते हैं तभी ब्रह्मांड देता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई आपकी तारीफ करे और आप कहें, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने? या जब किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आपने उसे हिचकिचाहट के साथ स्वीकार किया? यह छोटी बातें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद को प्राप्त करने लायक नहीं मानते। और यही समस्या द सीक्रेट समझाती है। रिसीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट ओपनिंग। यानी सिर्फ हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता। आपका दिल, आपका आत्मसम्मान और आपका दृष्टिकोण भी खुला होना चाहिए। आप सोच सकते हैं, मैं तो चाह रहा हूं, फिर क्यों नहीं मिल रहा? तो सवाल है, क्या आप सच में उस चीज को अपने जीवन में जगह देने को तैयार हैं? या फिर कहीं ना कहीं आप सोचते हैं, पता नहीं मैं इस काबिल हूं भी या नहीं? यहां पर द सीक्रेट कहता है, यू विल रिसीव व्हाट यू आर रेडी फॉर।
अगर आपने सपने को मांगा है लेकिन मन के किसी कोने में संदेह, आत्महीनता या डर बैठा है, तो ब्रह्मांड उस दरवाजे को बंद पाता है, क्योंकि रिसीविंग का अर्थ है पूर्ण स्वीकार्यता। अब सोचिए, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बस विश्वास करते हैं कि वो चीज डिलीवर होगी। आप बार बार दरवाजा खोलकर चिल्लाते नहीं, कहाँ है मेरा ऑर्डर? आप बस आराम से रहते हैं और जानते हैं कि चीज रास्ते में है। रिसीविंग भी ऐसा ही है। द सीक्रेट सिखाता है एक्ट, फील एंड लिव एज इफ व्हाट यू वांट इज ऑलरेडी ऑन द वे। इसका मतलब है कि आपको उस ऊर्जा में जीना है, उस अवस्था में रहना है जहां आप पहले से ही उस चीज को पा चुके हैं। एक अभ्यास कीजिए, हर सुबह 5 मिनट बैठिए और महसूस कीजिए कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है, नकली नहीं, सचमुच की भावना के साथ। अगर वो एक नया घर है तो उसकी दीवारें, खिड़कियां, खुशबू, आराम सब महसूस कीजिए। अगर वो जीवन साथी है तो उनके साथ बातचीत, मुस्कुराहट और स्पर्श की कल्पना कीजिए। यही है रिसीविंग की तैयारी। अब बात करते हैं आभार, ग्रेटिट्यूड की, रिसीविंग का सबसे शक्तिशाली चाबी। जब आप अपने पास की चीजों के लिए आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आप तैयार हैं और अधिक प्राप्त करने के लिए। ये ऐसे है जैसे आप रेस्टोरेंट में हों और पहली डिश खाने के बाद आप शेफ को धन्यवाद दें। शेफ और भी अच्छा खाना भेजना चाहेगा, पर अगर आप शिकायत करें तो शायद अगली डिश आए ही ना। द सीक्रेट कहता है बी थैंकफुल इवन बिफोर यू रिसीव, यानी पहले ही धन्यवाद दीजिए। ये विश्वास की चरम अवस्था है। अब एक छोटा उदाहरण। विल स्मिथ ने कई इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया था अपने करियर के लक्ष्यों के साथ। उन्होंने खुद को पहले ही विजेता मान लिया था, और जब ऑस्कर, शोहरत और अवसर आए वो उनके लिए तैयार थे। आपका जीवन भी ऐसा ही हो सकता है अगर आप मांगने की हिम्मत, विश्वास रखने की ताकत और पाने की तैयारी रखते हैं। तो अब अंतिम प्रश्न, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ देखना चाहते हैं या उन्हें जीना भी चाहते हैं? क्योंकि द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक नजरिया है, एक शक्ति है जो हर उस इंसान के लिए खुली है जो कहे मैं तैयार हूं। आज से अगला एक हफ्ता हर सुबह 5 मिनट अपने सपनों की कल्पना में बिताइए। हर दिन एक इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, चाहे छोटा ही सही, और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताइए, जोर से बोलकर, पूरे दिल से। अगर आप इस 7 दिन की द सीक्रेट चैलेंज को अपनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके भीतर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप साफ दिल और गहरे विश्वास से मांगते हैं। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, अब बस आपको एक कदम लेना है। धन्यवाद।